वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम एसक्यूएल की कुछ क्वेरीज़ को मोबाइल में जो ऐप आती है उस पर रन करके देखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं होंगे जिनके पास में सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं होगा एसक्यूएल, तो भी आप एक लाइट वेट मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उस पर रन कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो एसक्यूएल की क्वेरीज़ को। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो दिख रही है आपको एसक्यूएल प्रैक्टिस नाम से ये जो है ये ऐप है। इसमें नोट्स भी हैं कुछ, तो अगर आप उससे पढ़ना चाहें तो उसमें देख भी सकते हैं, और ये आपको रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट भी देती है। ये देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है एसक्यूएल नोट्स एंड यहाँ लिखा हुआ है एसक्यूएल आईडीई। तो हमें जो रन करना है क्वेरीज, और ये जो है ये आपका ऐप का नाम है एसक्यूएल प्रैक्टिस आईडीई। इसको आपको प्ले स्टोर पे ये मिल सकती है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें जब रन करना है क्वेरी तो हम जाएंगे एसक्यूएल आईडीई, मतलब जो सेकेंड नंबर पे है मेनू में, हम उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक किया, या हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, हम किसी में भी क्लिक करके अंदर जा सकते हैं। तो हम अभी करने वाले हैं टेबल क्रिएट। तो हम चाहें तो यहाँ पर 5th नंबर पे क्रिएट लिखा हुआ है, इसके थ्रू भी जा सकते हैं, या अगर हम सिलेक्ट से जाएंगे तो भी ये देखिए ये इंटरफेस मिल रहा है। यदि हम बैक करें और सिलेक्ट से जाएं तो भी वही इंटरफेस मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, लिख करके पेन एंड पेपर के थ्रू हमने समझा था कि क्वेरी कैसी बनेगी। अब हम डायरेक्टली बना के देखते हैं। चलिए, पहला आपका कीवर्ड होगा क्रिएट, फिर हम लिखेंगे टेबल। इसमें ये अच्छी सुविधा है कि ये आपको ड्रॉप डाउन मेनू में ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आजकल के जो नए टूल्स अवेलेबल हैं उनमें मिलते हैं, सेम इंटरफेस मिल रहा है हमें यहाँ। तो क्रिएट टेबल, इसके बाद लिखना होता है टेबल नेम। तो यहाँ लिख देते हैं हम अपनी टेबल का नेम स्टूडेंट। ठीक, अब इसमें जो हम कॉलम्स बनाने वाले हैं, तो हम पहला कॉलम ले लेते हैं रोल नंबर। जो हमने उस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था वही हम यहाँ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो पहला कॉलम हमने ले लिया रोल नंबर। इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। तो हम यहाँ लिख दें इंटीजर, क्योंकि ये ऐप इंटीजर को सपोर्ट करती है, इसलिए मैं यहाँ इंटीजर लिख रही हूँ। ठीक है, वहाँ आप नंबर भी लिख सकते हो यदि आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो, ताकि अगर वो सपोर्ट करता हो नंबर को तो आप नंबर लिखिएगा। यहाँ लिख दिया हमने इंटीजर। इंटीजर की अपनी एक वैलिड रेंज होती है, तो आपको स्पेसिफाई नहीं करना है कि कितने नंबर। अब नेम, नेम कैसा होगा हमेशा, वेयर केयर। तो हमने वेयर केयर ले लिया। उसके बाद में हम इसको रेंज भी दे देंगे। ठीक है, तो जो अपना नाम है वो हम बोल देते हैं, मान लो कि 20 विड्थ रहेगी उसमें। ठीक है, सो नेम हो गया वेयर केयर 20। उसके बाद में नेक्स्ट हम ले लेते हैं अपने पास क्लास। क्लास नाम का एक और कॉलम बना लिया हमने, ये भी कैसा ले लिया हमने, वेयर केयर। और ये हमने ले लिया 10। इसके बाद में हम ले लेते हैं स्टूडेंट की डीओबी भी, यदि हमें सेव करवानी है तो हमने लिख दिया डीओबी, दैट मीन्स डेट ऑफ बर्थ। और इसका जो डेटा टाइप है वो क्या होगा, डेट। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ था रोल नंबर के पहले, उस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। सेमी कॉलन लगाना नहीं लगाना ऑप्शनल है, पर यदि हमारी आदत रहती है तो बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी अच्छा रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। अब हम कर देते हैं इसको एग्जीक्यूट। देखिए जैसे ही एग्जीक्यूट हुई, नीचे आपको लिखा हुआ मिल गया टेबल क्रिएट सक्सेसफुली। तो आपकी जो टेबल थी वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो अब यदि हम देखना चाहें कि टेबल बनी या नहीं, तो अब हम उसको देखते हैं। देखिए अभी तक टेबल हमने सिर्फ बनाई है, उसमें कुछ डेटा नहीं डाला है ना। तो हम क्या करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे टेबल का। तो उसके लिए जो हमारी कमांड क्वेरी होती है वो होती है DESC और आपके टेबल का नाम। तो हमारी टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट। तो हमने लिखा DESC स्टूडेंट। तो ये देखिए यहाँ अपने पास में कितने कॉलम थे टोटल, रोल नंबर, इसका डेटा टाइप था इंटीजर, नॉट नल अभी हमने कुछ बताया नहीं है, है ना। और कुछ
डिफ़ॉल्ट वैल्यू और प्राइमरी की, ये 3 चीज़ें हमने स्पेसिफाई नहीं की थी, तो ये वाले कॉलम ब्लैंक है। रोल नंबर को उसने 0 नंबर का कॉलम कहा है, नेम को कॉलम 1, इसका डेटा टाइप बता दिया है, क्लास जो है वो वेयर केयर और DOB जो है वो डेट टाइप की। तो ये हो गया हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन, मतलब इस तरीके की 4 कॉलम वाली हमारी टेबल बन चुकी है। तो अब हम देखना चाहें यदि कि टेबल में कुछ डेटा है क्या, ऑल्दो हमने इंसर्ट तो कुछ नहीं किया, तो हम इस क्वेरी से देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और इसके बाद हम अपनी टेबल का नाम लिख देंगे। टेबल का नाम था स्टूडेंट और एग्जीक्यूट की। देखो नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्लैंक। क्यों? क्योंकि अपनी टेबल में कुछ हमने इंसर्ट ही नहीं किया था। तो अब हम इसमें कुछ 1-2 रोज़ इंसर्ट कर लेते हैं, एटलीस्ट 1 रो इंसर्ट करते हैं, फिर हम इसको देखेंगे फिर से चला के। तो इंसर्ट करने के लिए जो क्वेरी होती है वो होती है इंसर्ट इनटू, उसके बाद में आप लिखते हो आपकी टेबल का नाम। तो अपनी टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट। ठीक है, फिर हम लिखते हैं वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ ध्यान रखिएगा, वैल्यूज़ के साथ में जो एस है वो भी लिखना ज़रूरी है, अगर एस नहीं लिखेंगे तो एरर आएगी। ठीक है, अब जो पहला था वो क्या था? रोल नंबर। तो सबसे पहले नंबर पे हमें रोल नंबर ही लिखना है, और इंटीजर टाइप का था तो हमने एक नंबर लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चाहें अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू क्या होती है? नंबर्स ही होते हैं, उसमें अल्फ़ाबेट्स अलाउड नहीं होते। ठीक, सेकेंड नंबर पे हमने क्या कहा था? नेम। तो नेम हम ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया चमन। ठीक है, तो जब भी आप नेम लिखो तो नेम किस में आएगा? सिंगल कोट्स में। उसके बाद नेम के बाद हमारे पास था क्लास। क्लास भी कैसी थी? वेयर केयर, तो ये भी सिंगल कोट में लिखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हम ये BSc का स्टूडेंट है कोई बच्चा, BSc 3rd का। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब क्योंकि ये वेयर केयर था इसलिए हम अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों लिख पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में डेट। डेट भी हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे। मान लेते हैं बच्चे का जो बर्थडे है वो 21 जुलाई को आता है, तो 21/7, और जो भी ईयर हो उसका वो लिख दिया हमने। ठीक है, फिर ये जो सिंगल कोट चालू की थी डेट लिखने शुरू करने से पहले उसको बंद कर दी, एंड ये जो आपका वैल्यूज़ के बाद ब्रैकेट ओपन हुआ था उसको भी हमने क्लोज कर दिया। अब हम करेंगे एग्जीक्यूट। जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो जो है देखते हैं इंसर्ट हुआ या नहीं। इसने यहाँ पे कुछ बताया तो नहीं है वेदर इंसर्टेड और नॉट। चलिए, तो अब हमें देखना है तो कैसे देखेंगे हम? सिलेक्ट क्वेरी से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट। ये देखिए, वो उसको देखने के कारण मैंने 2-3 बार प्रेस कर दिया तो 3 रिकॉर्ड्स जो थे वो इसमें सेव हो गए। ये अपनी टेबल, रोल नंबर, नेम, क्लास और DOB। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई प्राइमरी की नहीं बनाई थी। प्राइमरी की क्या होती है? जैसे रोल नंबर, पर उस पर लिखना भी पड़ता है कि ये प्राइमरी की है। उससे क्या होता है कि अगर हम दूसरे बच्चे को भी सेम रोल नंबर दे देते हैं तो वो मना कर देता है आपका डेटाबेस कि ये नंबर डुप्लीकेट एंट्री है। पर अभी हम इनिशियली सिर्फ इंसर्ट करना देख रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि इस इंटरफेस में जब आप इंसर्ट वाली क्वेरी रन करेंगे और नीचे आपको कोई भी मैसेज डिस्प्ले पॉप नहीं हुआ तो समझ जाओ कि आपकी जो रो है वो इंसर्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने उसको 3 बार मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया था तो 3 रोज इंसर्ट हो गई इसमें। ठीक है, तो देखिए पहला जो था इंटीजर 101, आप बाकी की 2 रोज को अभी नेग्लेक्ट कर दूँ। सेकेंड जो था चमन, वो कैसा था? वेयर केयर। थर्ड BSc 3rd जो लिखा हुआ है क्लास, वो भी वेयर केयर टाइप की थी, और DOB जो है वो हमने डेट टाइप की ले रखी थी। तो इस तरीके से जो हमारी टेबल थी वो क्या हो चुकी है? अब बन चुकी है, और उसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। ठीक है, वैसे ही आगे और क्वेरीज भी देख सकते हैं हम। यदि आप कहेंगे कमेंट्स में कि यस मैम वी वांट टू सी फर्दर क्वेरीज, तो फिर हम देखेंगे। आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा,
है ना। थोड़ा इंटरेक्टिव बनना पड़ेगा थ्रू कमेंट्स, और शेयर कीजिए वीडियोस को दूसरों के साथ में भी। और ये काफ़ी अच्छी लाइट वेट ऐप है जिसके थ्रू आप बिना आपको सिस्टम में कुछ इंस्टॉल किए ही डायरेक्टली, और ये आपकी ऑफलाइन चलती है, सबसे अच्छी बात ये भी है, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन एनवायरनमेंट यूज़ करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आप इस ऐप को इंस्टॉल करके ऑफलाइन भी रन कर सकते हैं। सो यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोज़। एंड यदि आपको ऐसा लगता है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिए। थैंक यू गाइज़।